और अब वो खबर जो व्हाइट हाउस तक पहुंच गई होगी। ये खबर ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट में नए ग्लोबल ऑर्डर के संकेत हैं। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। ये बात कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट करके बताई है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को वो एससीओ सम्मेलन के लिए चीन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में अहम बैठक हुई थी। तब से भारत चीन के संबंधों में मजबूती दिख रही है। यानी एक साल के अंदर यह दूसरी बार है जब जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, उस दरमियान इस मीटिंग के मायने अहम हो जाते हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात बदलते ग्लोबल ऑर्डर के संकेत हैं। इसे ग्लोबल कूटनीति में 360 डिग्री का टर्न भी कह सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे से नई गर्मजोशी दिख रही है, जो भारत और चीन के लिए पॉजिटिव संकेत है। और टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए डिप्लोमैटिक सेटबैक भी है। अब से कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग हुई। यह तस्वीर उसी मुलाकात की है। पीएम मोदी और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई कई मुद्दों पर बात भी है। एससीओ समिट के लिए इसी महीने प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं। 7 साल बाद उनका चीन का दौरा होने वाला है। उससे पहले दिल्ली में वांग यी के साथ इस मीटिंग की बहुत अहमियत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई है। मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पीएम मोदी से पहले आज दोपहर में एनएसए अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक हुई है। 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की यह वार्ता दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। डोभाल से मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो वहीं डोभाल ने कहा कि भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं और यह जश्न मनाने का समय है। इस दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा हुई। डोभाल ने कहा कि पिछले 9 महीने से भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध ज्यादा मजबूत हुए हैं। यह नया दौर रिश्तों को और मजबूत करेगा। इस वार्ता को पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के दौरान बीजिंग के अंदाज भी बदले से। वो चीन जिसकी चाल भारत विरोध की रही है, वो भारत के साथ संबंधों में ही अपनी भलाई समझ रहा है। डोभाल से मुलाकात में वांग यी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर अब स्थिरता लौट आई है। अब भारत और चीन के रिश्ते सुधार और आगे बढ़ने में अहम मोड़ पर हैं। चीन और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और एससीओ शिखर सम्मेलन को बहुत महत्व देता है। वांग यी ने यह कहा कि इतिहास और मौजूदा हालात ये साबित करते हैं कि भारत और चीन के बीच अच्छे और स्थिर रिश्ते दोनों देशों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेंगे। वांग यी के मुताबिक रणनीतिक संवाद से आपसी भरोसा बढ़ाना होगा, सहयोग और आदान प्रदान से साझा हितों का विस्तार करना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीमा से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से सुलझाना होगा। कुल मिलाकर चीन समझ गया है कि साउथ एशिया में भारत की प्रगति और भारत का बाजार एक बड़ी शक्ति है और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मजबूत संकल्प का उदाहरण पूरी दुनिया में दे दिया। इसीलिए सीमा से लेकर तमाम विवादित मुद्दों को सुलझाने पर चीन का जोर है। चीन के विदेश मंत्री के शब्दों में यही कूटनीतिक संदेश छिपा हुआ है। चाइना को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया है कि उसने भारत को घेरने के लिए जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी वो पूरी तरीके से फेल हो रही है और इसका लास्ट ट्रिगर पॉइंट पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ती नजदीकियां हैं। चाइना श्रीलंका में अपने मिशन में फेल हो गया। श्रीलंका भारत की तरफ टिल्ट कर गया वापस। चाइना नेपाल में अपने मिशन में फेल कर गया। नेपाल में चीन के खिलाफ विद्रोह है और नेपाल भी इस तरफ टिल्ट हो रहा है।
चाइना अफगानिस्तान में अपने मिशन में फेल कर गया। तालिबान को भारत की ज्यादा जरूरत है और चाइना पाकिस्तान में भी फेल हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहा है। चाइना को समझ में आ गया है कि भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से घेरना लगभग अब असंभव है। चीन के विदेश मंत्री सोमवार को भारत दौरे पर आए थे। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई थी। जयशंकर ने चीन को दोस्ती का मंत्र दिया था। जयशंकर का पहला मंत्र है एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरा मंत्र है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और तीसरा मंत्र है दोनों देशों के हितों का ध्यान रखना। चीन भारत के साथ कई समझौतों पर राजी भी हुआ है। सूत्रों के अनुसार चीन अब भारत को खाद्य, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। यह आश्वासन उसने एस जयशंकर को दिया है। चीन ने इसी वर्ष जुलाई की शुरुआत में भारत को जरूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स के लिए बेहद जरूरी है। यही नहीं, भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भारत में बुलाने का निर्देश दिया था। हालांकि चीनी विदेश मंत्री के दौरे के बाद हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या चीन अपने वादे पर टिका रहेगा? Now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. और एक बात को आप कंफर्म मानिए कि भारत ने कहीं पर भी अपने किसी भी बॉर्डर पर अपने गार्ड्स को डाउन नहीं किया है। भारत की चाइना के साथ पॉलिसी है वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट, वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। वैसे फिक्र के लेंस से देखें तो इतिहास बताता है कि भारत को चीन के मामले में संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया जानती है चीन का परम मित्र पाकिस्तान है। भारत के साथ उसके अच्छे संबंध बहुत कम रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए। आपको बता दें कि भारत दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान भी जाने वाले हैं। 21 अगस्त को वो इस्लामाबाद में होंगे। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर उन्होंने कहा है कि दोनों चीन के अहम पड़ोसी हैं। चीन दोनों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहता है। बस फर्क इतना है कि भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते बना रहे हैं और पाकिस्तान को वो डराने और धमकाने जा रहे हैं।